खुदा में आप सबकी सलामती हो और मैं आज आपके लिए एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की थी दिल की, और इस दिल से ही रिलेटेड और खुदा ने मुझे एक कलाम दिया जो मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। हमारी जो कलाम मुक़द्दस है उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत जगह पे न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में सारपत की बेवा के बारे में ज़िक्र है। सॉरी, ओल्ड टेस्टामेंट में सारपत की बेवा जो थी वो बेवा मतलब उसका हस्बैंड नहीं था, डेथ हो गई थी और उसके 2 बेटे थे। हम एलाइजा के ज़माने की बात करें विच इज़ ओल्ड टेस्टामेंट। सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले कहा कि वो न्यू टेस्टामेंट में थी। इट इज़ इन ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना एहदनामा। तो सारपत की जो बेवा थी वो बहुत गरीब हो गई थी क्योंकि उस ज़माने में काल पड़ा हुआ था, और काल जब पड़ता है तो हर चीज़, जैसे रिसेशन कह लीजिए, आज की लैंग्वेज में रिसेशन था और हर चीज़ बहुत बुरी हो जाती है। खाना पीना, बिजली पानी बिल, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक़्त खुदावंद का बंदा एलाइजा एक जगह बैठे हुए थे और उनको भूख लगी और ये वहाँ पर उनको मिली रास्ते में। तो एलाइजा ने उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी बना के लेकर आओ। तो उस वक़्त उसके घर में सिर्फ़ 1 मुट्ठी आटा और 1 कुप्पी तेल था। यानी कि वो लास्ट उनका मील था, खाना था, जो वो हो सकता है उनके ज़हन में आ रहा हो कि अगर मैं इसको वो भी दे दूँगी तो मेरे बच्चे क्या खाएँगे या मैं क्या खाऊँगी। बट शी डिड नॉट आर्ग्यू एंड शी वेंट होम, और उन्होंने राइट अवे रोटी बनाई और वही तेल और वही आटा जो उनके पास आखिरी मील था वो बना के तो एलाइजा को दे दिया। उन्होंने खा लिया और उसके बाद वो उनके घर भी चले गए, वहाँ रहे भी। और कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है कि एलाइजा ने जब खा लिया तो बहुत उनको अच्छा लगा और उन्होंने सारपत की बेवा को दुआ दी, बरकत दी और कहा कि तू घर जाना और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करना, और जो भी तेरे पास पड़ा है उससे बड़े बड़े मटकों में, बड़े बड़े बर्तनों में, बैरल्स कह लें, जो भी कह लें उस जमाने में होते थे, वो लेना, बल्कि आस पड़ोस से भी बर्तन ले लेना, इतने बर्तन रखना कि उसमें वो डाला जाए। तो शी डिड नॉट डाउट अगेन, शी डिड नॉट से ओ मे बी ये झूठ बोल रहा है, ये पता नहीं कौन है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। शी डिड नॉट डाउट, शी डिड नॉट हैड, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसको खौफ आया, डर आया, शक आया, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। दैट मीन्स शी ट्रस्टेड एलाइजा प्रॉफिट, और उसमें वही एज इज जो हुक्म दिया गया था उसने उनको फॉलो किया, यानी कि एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ ओबीडियंट होने के नाते उसने एज इज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। मैं जो आपको आज कलाम बता रही हूँ और जो मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ, अक्सर हमारे लोग पाकिस्तानी स्पेशली, जब मैं उनको बात करती हूँ, फ़ोन करती हूँ, टेक्स्ट करती हूँ या उनसे कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ, वो फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको करना नहीं है। और मुझे सामने से ये जवाब मिलता है, हम बहुत बिजी हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि वहाँ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है। लोग बाहर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर इश्यूज़ अराउंड द सिटी, कंट्री। घरों में ज़्यादातर औरतें रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, वो स्कूल के बाद भी घर आ जाती है। बहुत कम मैंने देखा है, जब मैं वहाँ थी तब भी और अब भी, कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे हमारे यहाँ होता है कि आप स्केटिंग जा रहे हैं, स्विमिंग जा रहे हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुछ भी एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं आफ्टर योर स्कूल और वर्क। इवन जैसे यहाँ लोग अक्सर जिम में जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो हेल्दी रहें, वो भी नहीं है। फिर मुझे ये नहीं समझ में आता किस चीज़ का बिजीनेस है, किस चीज़ में आप बिजी हैं। क्या आपका टाइम सारा वक्त टीवी, फ़ोन, इंटरनेट, लोगों से बातें करने, गॉसिप करने या किसी के घरों में जाने, किस चीज़ में आपका टाइम लगता है? मैं वो अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ। हमेशा मुझे ये जवाब मिलता है, वी आर वेरी बिजी। अगर आप इतने बिजी हैं तो आप सोचिए कि जो दुनिया के और मुल्क हैं जहाँ पर 2-2 नौकरियां करते हैं लोग, साथ ही में उनके घर बार हैं, बीवी बच्चे हैं, प्लस वो चर्च के अंदर वॉलंटियर करते हैं, कम्युनिटी में वॉलंटियर करते हैं,
प्लस वो अपनी एक्टिविटीज जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कितना काम इस दुनिया के हिस्से में है जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में नहीं है, किसी भी सिटी में नहीं है। तो आपका ये कहना कि मैं बिजी हूँ, दैट मीन्स यू आर वेरी इग्नोरेंट, यू आर वेरी लेजी, यू आर वेरी डिसोबीडियंट। आपने ना हुक्म माना, ना सुना, ना समझा और ना उसको करने की कोशिश की। तो जो सारपत की बेवा थी उसकी लाइफ में, उसके करेक्टर में ऐसा कुछ नहीं था। शी वॉज वेरी 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 ओबीडियंट, वेरी वेरी स्ट्रेट, और उसने जो सुना, जो एलाइजा ने उन्हें कहा करने के लिए, शी फॉलोड, यानी उसने अमल किया, एक्शन किया। एक्शन का मतलब होता है आप किसी चीज पे मूव करते हैं, चाहे फेथ में मूव करें चाहे फिजिकली मूव करें, आप मूव करते हैं। तो वो घर गई, यानी चल के गई, अपने घर गई। फिर उसने आस पड़ोस से जा जाके यानी एक्शन किया, बर्तन उठाए, चीजें उठाई, फिर घर में आई, फिर उसने सारी चीजें सेटअप की होंगी, फिर उसने एक्शन लिया, दरवाजा बंद किया, फिर उस एक्शन में उसने अपने बच्चों को दोनों को इकट्ठा किया और दुआ की, और जो एलाइजा ने कहा था उस फेथ में खड़े होके उस एक्शन को एक्चुअली किया। ठीक है। अब जब आप फेथ में खड़े हो जाते हैं, एक्शन करते हैं, बहुत जगह आपने सुना होगा देयर इज नो फेथ विदाउट एक्शन। हमारा फेथ है, हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है, हम बाय बर्थ बिलीवर्स हैं, हम बाय बर्थ चर्च जाते हैं, हम बाय बर्थ कन्वेंशन जाते हैं, हम बाय बर्थ सब कुछ करते हैं। बट क्या हमारा जो एक्शन है वो होता है रियल में या नहीं? अगर आप एक्शन नहीं लेते तो उस ईमान की कोई फायदा नहीं है, उसका कोई असर नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है। अब जब सारपत की बेवा ने उस कुप्पी तेल और उस आटे को पोर आउट करना शुरू किया अलग अलग डब्बों में, वो ओवरफ्लो होता गया, होता गया, वो इतना ओवरफ्लो हो गया, इतना वो लिखा है कि वो बर्तनों से बाहर गिरने लगा, यानी कि वो इतना ज्यादा ब्लेस्ड हो गया, इतनी अनॉइंटिंग थी उस ब्लेसिंग थी उस तेल और आटे में, कि वो गिरते गिरते दरवाजों से भी शायद निकल गया होगा, शायद खिड़कियों से भी गिर रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना वो ओवरफ्लो हुआ उस वक्त। बट उस एक्शन में, उस फेथ में उसने ओबीडियंस दिखाई। जब आप ओबीडियंट हो जाते हैं तो खुदावंद भी बरकत देते हैं, खुदावंद के काम जल्दी जल्दी होने लगते हैं, खुदावंद की जो मर्जी है वो जल्दी जल्दी पूरे होने लग जाती है। समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता और वो काम हो भी जाता है। समटाइम्स वो इतना सिंपल होता है लेकिन हम उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हम उसे बहुत स्ट्रेच कर करके, डिले कर करके ख़राब भी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, अनोइंटिंग है, गॉड्स फेवर है, गॉड्स ग्रेस है। ग्रेस जो होता है फ्री में आता है, ग्रेस आप कमा नहीं सकते कभी भी, कोई भी चीज़ जो आपने की है वो अर्नड होती है, लेकिन जो खुदावन का फजल है वो फ्री होता है, वो गिफ्ट होता है, मुफ्त में मिला जाता है। तो जब आप कुछ किसी के लिए करेंगे, कम्युनिटी के लिए वॉलंटियर करेंगे, कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, किसी के घर में जाके आटा पानी चावल दाल सब्जी वटेवर मिसिंग है वो देंगे, अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को अपने घर बुला लेते हैं कि चलो आ जाओ हमारे घर आके बैठो, बातें करो, हमसे मिलो, दुआ करो, वो भी एक टाइम है जो आप कम्युनिटी को देते हैं, फैमिली को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं। लेकिन हर वक्त ये कह देना मैं बहुत बिजी हूँ, हो सकता है सारपत की बेवा भी उस वक्त बोल देती कि नहीं मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो आखिरी मील है, मैं तो नहीं दूंगी। मैं स्टबन अगर वो होती है, कहती मैं क्यों दूं, मैं क्यों करूं, मुझे क्या फ़ायदा। मुझे ऐसे आंसर्स मिलते हैं अपनी कम्युनिटी से पाकिस्तान में कि मैं क्यों करूं, मैं, मेरा जॉब तो नहीं है। समटाइम्स पीपल आर सो डिसरिस्पेक्टफुल, वो मेरे टेक्स्ट का या फ़ोन का आंसर भी नहीं करते, which shows that how arrogant attitude you have. एरोगेंट का मतलब होता है नहायत ही सख्त, तल्ख, रूड। एरोगेंट का मतलब होता है बहुत अना है, बहुत आपको अकड़ है अपने किसी चीज़ में कि आप बहुत कुछ हैं। तो आप किसी को एक टेक्स्ट का जवाब नहीं देते ये कह के कि थैंक यू सिस्टर आपने कॉल किया, टेक्स्ट किया। हो सकता है आप बिजी हों, बीमार हों, कामों पे हों, फैमिली के साथ, मुझे, मैं उसमें नहीं कह रही कि आप राइट वे मुझे रिप्लाई कीजिए, बट एट लीस्ट आप रिप्लाई कीजिए।
दैट इज़ वेरी बैड एटीट्यूड। अगर आपने नहीं भी काम करना तो भी आप रिप्लाई कीजिए कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क विद यू। अगर आपने वॉलंटियर नहीं करना तो भी आप कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं आपके पीछे पीछे ना जाऊं, फॉलो अप ना करूं, आपको भी मैं डिस्टर्ब ना करूं, ताकि आपकी जो बहुत बिजी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बहुत एक्सट्रीमली बिजी लाइफ है, उसके अंदर मैं इंटरफेयर ना करूं। तो मेरा काम इसलिए आपको कॉल करना, टेक्स्ट करना, मैसेज करना होता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, आपको सिखाना चाहती हूँ, किसी एक ऐसे मकाम पे ले जाना चाहती हूँ जहाँ शायद किसी ने आपको नहीं मौका दिया हो। तो मैं वो मौके मुहैया कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, वो जगह बना रही हूँ जहाँ पर वो मौके आपको मिल सकें। बट अगर आप रिप्लाई नहीं करते, दैट मीन्स कि यू आर वेरी वेरी एरोगेंट पर्सन। बहुत आपको ईगो है, अना है, बहुत आप गरूर में हैं कि हम क्यों करें, हम क्यों जाएं, हम क्यों बताएं। अगर आपको खुदा ने जो 24 घंटा दिया है जिंदगी का, एक दिन का, वो आपका दिन नहीं है, वो खुदा का दिन है। और उसमें से जो आप काम कर रहे हैं, चाहे मेरे लिए करें, चाहे हैनस ड्रीम के लिए करें, चाहे अपनी कम्युनिटी के लिए करें, चाहे आप किसी के लिए भी, वो खुदावन को जाता है। आपका कोई उसमें ईगो दिखाना, एरोगेंट दिखाना, या अपने आप को बहुत प्राउड दिखाना, या मैं बहुत बिजी हूँ, दैट इज नॉट राइट एटीट्यूड, दैट्स नॉट राइट बिहेवियर, दैट्स नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीलिंग पीपल। आप जब दुनिया में निकलते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर ऐसे देखें कि आप ऐसा है तो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है, वो कहते हैं तेरे जैसे बहुत देखे, वो मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप की ज़रूरत ही नहीं है, आप इम्पोर्टेंस ही नहीं ले रहे, आपको बताया गया लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। बट मैं आपके पीछे क्यों हूँ? क्योंकि खुदावंद ने मुझे एक जॉब दी है जो मैं करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। बट उसमें जब तक कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम रजामंदी नहीं लाते, यूनिटी में नहीं आते, काम नहीं होते। टू बी कंटिन्यूड, आई कंटिन्यू दिस मैसेज इन अनदर वीडियो, एंड आई होप कि ये आपको बेनिफिट दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।